गुड मॉर्निंग दोस्तों, संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया सवेरे के साथ। पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों से लिया गया है, इसलिए उन देशों से कौन कौन सी बातें हमने अपने संविधान में ग्रहण की, हमारे संविधान निर्माताओं को कौन सी बातें अच्छी लगीं, तो जैसे जो बात अच्छी लगी उनको हमने अपने संविधान में ग्रहण कर लिया गया। क्योंकि विभिन्न देशों से लिया गया संविधान की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए हमारा संविधान विस्तृत एवं व्यापक बन गया। क्योंकि जब विभिन्न देशों से लिया गया तो इसलिए सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान कहा जाता है और इसे लिखा गया। क्योंकि इसमें बात है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो संविधान में महत्वपूर्ण जो बातें हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। क्योंकि जो ब्रिटेन हमारा देश था, ब्रिटेन ने हमें उपनिवेश बना रखा था, ब्रिटेन के हम अधीन थे, तो ब्रिटेन यहाँ पर व्यवस्था देख रहा था, इसलिए उसकी जो अच्छी बातें हैं हमने यहाँ अपने संविधान में ग्रहण की। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बनाने में जो समय लिया वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लंबा समय लगा बनाने के लिए। तो लंबा समय लगा, तो कोई चीज़ को हम बना रहे हैं, सोच समझ कर बना रहे हैं, तो समय लगेगा, तो उस पर खर्चा भी होगा। तो उस टाइम जो खर्चा हुआ हमारे संविधान को बनाने में, वो 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। 64 लाख रुपए का। देखें, भारतीय संविधान के खर्चे की बात करते हैं, 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो संविधान निर्माता JL नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और विभिन्न विद्वान थे संविधान निर्मात्री सभा में। उन निर्मात्री सभा ने यहाँ बनाया और अपनी अपनी बातें ग्रहण की। तो 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण कर लिया गया। एतत् द्वारा यानी कि आत्मनिरपेक्ष अंगीकृत अधिनियम, इसको मान लिया गया। तो इसको जो लागू करने में 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 2 माह बाद। और इसकी अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं, वो मैं टॉपिक के बाद चर्चा करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज जो है हम स्रोत की बात करते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों से, इसलिए उधार का थैला इसको कहा जाता है भारतीय संविधान को। क्योंकि हमारे संविधान को बनाने वाले ज़्यादातर वकील थे हमारे संविधान, क्योंकि जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उस सभा के सदस्यों ने देखें क्या क्या बातें उनके विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और हमारे संविधान में उनको क्या है महत्वपूर्ण बातों को नोट किया। तो देखें, सबसे पहला जो देश है वो है ब्रिटेन या इंग्लैंड। उस देश की बात करते हैं। मैंने बता दिया भारत शासन अधिनियम 1935 को, तो मैंने बता दिया कि 60% हिस्सा हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो यहाँ अब ब्रिटेन या इंग्लैंड, तो देखें इसमें जो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया हमारे देश में। क्योंकि मैं बता रहा था कि ब्रिटेन हमारे यहाँ व्यवस्था देख रहा था, तो इसलिए हमने संसदीय शासन व्यवस्था को वहीं से लिया गया है। और दूसरी बात, यहाँ विधि का शासन, कानून द्वारा जो प्रक्रिया है, कानून द्वारा जो शासन चलाया जाएगा उसकी अवहेलना नहीं की जाएगी, उल्लंघना नहीं की जाएगी। तो अगली जो बात है, ब्रिटेन से सामूहिक उत्तरदायित्व। हमारे संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात को भी भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, जो इंग्लैंड से ग्रहण की गई। क्योंकि इसमें सदन होते हैं, हमारे संसद है, संसद की प्रक्रिया है, जो व्यवस्थापिका है उसमें संसद कहते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं। तो लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद है, ज़्यादातर लोकसभा से ही बनती है क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व निभाती है। ठीक है। तो और बातें हैं, यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में चुना जाएगा। ये बात भी हमने वहाँ इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की। क्योंकि यहाँ जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति जो बता रहे हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत ना होकर कैसा होगा, निर्वाचित होगा। इसको भी निर्वाचित किया जाएगा। तो ये व्यवस्था भी यहीं से है। अगली बात है, जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष का पद है
जो सदन मैंने अभी चर्चा की कि निम्न सदन होता है, उसका जो अध्यक्ष है कार्रवाई, बैठक, संचालन जो प्रक्रिया निभाता है जो सदन में, वो सदन की कार्रवाई के लिए एक अध्यक्ष का पद होता है, वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। आगे की बात करते हैं हम, और क्या कि सर्वाधिक बहुमत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, द फर्स्ट विजेता यानी अग्रता ही विजेता, चाहे वो एक वोट से जीते या वो 10,000 से जीते, तो जीत तो उसकी जीत है। यानी कि सर्वाधिक बहुमत के आधार पर जीत का फैसला है। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है उसको भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है, क्योंकि हार जीत 1 वोट हो या 1000 वोट हो, तो वो हमने इस प्रक्रिया को सर्वाधिक बहुमत के आधार पर यानी कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। अगली जो हम बात करते हैं जो देश है अमेरिका। अमेरिका की जब बात करें, लिखित संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। उन 7 अनुच्छेदों में हमारे अमेरिका के संविधान में जो बढ़िया बातें थीं, उन बातों को जो ग्रहण किया गया, तो देखें कौन कौन सी बातें हमने संविधान के अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई। तो सबसे पहले है शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया। ऐसे ही यानी कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ावा दिया। तो यहाँ शक्तियों के पृथक्करण की बातें हैं, वो अमेरिका की देन है। आगे जो प्रक्रिया है न्यायिक पुनरावलोकन, भाई न्यायिक पुनरावलोकन जो है जो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, न्यायपालिका के स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान हैं वो भी अमेरिका से ग्रहण की गई है। मैं बता देता हूँ, न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत की जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो सरकार के अंग हैं वो तो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। उनकी जो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक शक्ति होती है, राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की शक्ति होती है। तो यहाँ उन दोनों की व्यवस्था को देखने के लिए यदि वो कोई गलत करते हैं तो न्यायपालिका को पूर्ण रूप से क्या रखा है, निष्पक्ष रखा है, यानी स्वतंत्र रखा है। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली? हमने अमेरिका के संविधान से ली। तो आगे देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान हो गए। वित्तीय आपात, जो हमारे आर्टिकल 360 है भारतीय संविधान में, जो वित्तीय आपातकाल, वैसे आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है आज की डेट तक, और यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली? अमेरिका के संविधान से ली है। आगे की कड़ी में और देखें अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकारों की जो देन है जो अमेरिका के संविधान की देन है। ह्यूमन्स ऑफ राइट, क्योंकि व्यक्तियों के हित एवं संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो ये बात हमारे लिए संविधान में 6 मौलिक अधिकार आपको प्रावधान किए गए हैं, 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो और देखें आगे, मौलिक अधिकारों के अलावा लोकहितवाद को लिया गया, जुडिशियल रिव्यू को लिया गया, न्यायिक सक्रियता को ग्रहण किया गया, विधि का समान संरक्षण, सभी लोगों के लिए जो कानून की दृष्टि में सभी को समान है। यह प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली गई, क्योंकि ये एक व्यक्ति तो गरीब है और एक पैसे वाला है, तो सभी दोनों को कानून की दृष्टि में क्या है, समान संरक्षण दिया जाएगा, समान बराबर का दर्जा दिया जाएगा। ये भी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। आगे देखें उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ देखें बातें हैं उपराष्ट्रपति के पद की बात यहाँ की गई है। तो कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद? अमेरिका से लिया गया। और देखें महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उन पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति की बात करें, अनुच्छेद 61 के तहत उसको पद से हटाया जाता है, तो वो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से ली गई। और देखें अगली जो कड़ी है, राष्ट्रपति सेनाओं का प्रमुख होता है, क्योंकि हमारी 3 सेना हैं, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात हमने कहाँ से ग्रहण की है भाई? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। तो ये ध्यान रखना है। इनसे जो प्रश्न सीधे सीधे इसी तरह से पूछे जाते हैं। और देखें भारतीय संविधान का जो स्रोत है, अगला जो देश है वो है जर्मनी।
जर्मनी। आपातकालीन उपबंध, जो आपातकालीन जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। और देखें इसमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं हमारे वो लिए गए तो अमेरिका से, पर लेकिन निलंबित का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 356 लगाई जा रही है भाई, आर्टिकल 352 लगाया जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है, तो हमारे सभी नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? जर्मनी की। और निलंबित केवल जीवन के अधिकार को छोड़कर बाकी के जो हमारे मूल अधिकार हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, यानी स्थगित कर दिए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे देखें फ्रांस, अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से सीधा स्पष्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र को गणतंत्रात्मक लिया गया है। और भारत की जो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द को भी ग्रहण किया गया है। जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन शब्दों को भी यहाँ ग्रहण किया गया। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द। और देखें अगले क्रम में चलते हैं कनाडा की ओर। कनाडा जो देश है भारत के संविधान के निर्माता है, विभिन्न देशों के संविधानों को खंगाला और उन पर मनन किया, मंथन किया कि भाई हमारे देश में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो इन बातों को देखते हुए अब कनाडा से क्या क्या लिया गया है देखें। संघीय ढांचा, अपना संघात्मक सरकार, यानी कि संघात्मक सरकार को लिया गया, यानी संघीय ढांचे को यहाँ पर लिया गया। आगे संघ राज्य संबंध, यानी कि संघीय ढांचा, यानी देश एक है, विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। अब विभिन्न राज्यों में बट गया तो संघ और राज्य के मध्य, यानी केंद्र और राज्य के मध्य क्या संबंध होने चाहिए, इन बातों को भी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया। और देखें अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियाँ, मैंने सूचियाँ बताई थी, पिछले अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, तो उनमें सूचियाँ थी केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची, और हैं यहाँ विशिष्ट शक्तियाँ, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आगे देखें और क्या क्या लिया गया है। संघ व राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आपको पता है नियुक्ति तो सीधे सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर लेकिन इसकी जो राज्यपाल का जो पद है और उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो हमने कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, और देखें उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, यानी कि आर्टिकल लिखा हुआ है 143 143 में क्या बताया गया कि भाई राष्ट्रपति है वो क्या है, सलाह मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे को लेकर। यदि सर्वोच्च न्यायालय उसमें सलाह देता है, सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है और राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए भी बाध्य नहीं है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है पर राष्ट्रपति माने या ना माने वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, आगे देखें, आगे का जो देश है वो है जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहाँ अपनाया गया है। भाई कानून में जो प्रक्रिया लिखी हुई है और उस प्रक्रिया के तहत देश को चलाना है, इस व्यवस्था को कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। ध्यान रखना, आज हमारी कानून के द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत ही देश को चलाया जा रहा है। या कानून की प्रक्रिया को हटा दिया जाए तो ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो विधि द्वारा सीधा सीधा सब जापान से कौन सी बात नोट की गई? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ध्यान रखना है इसकी। अगला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कि भाई संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान तो बना दिया पर लेकिन इसमें क्या है, जैसे परिवर्तन के तहत कभी कभी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें संशोधन की प्रक्रिया भी चाहिए। संशोधन की प्रक्रिया होगी तो वहाँ संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो संविधान संशोधन की जो बातें थीं दक्षिण अफ्रीका के देश से यहाँ ली गई हैं। तो आर्टिकल वैसे 368 है। 368 में संविधान संशोधन को तीन प्रकार बताए गए हैं। 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है और ये किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। और देखें राज्यसभा सदस्यों के चुनाव व सीटों का आवंटन जो है, चुनाव प्रक्रिया है, वो
कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान से, राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इनमें सदस्यों की जो सीटें हैं अलग अलग हैं, पर लेकिन जैसे राजस्थान में 10 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो इन देशों से जो हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ के देश से भारतीय संविधान में इन सदस्यों के चुनावों की, राज्यसभा सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया को अपनाया गया। अगला जो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण बात ली गई है, जो हमारे भारतीय संविधान का सार है, और वो सार है उसकी जो सरल एवं सहज सुबोध भाषा है, उस भाषा को प्रस्तावना की भाषा कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। ध्यान रखना, संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और देखें, मैंने सूचियाँ बताई थी आपके लिए, केंद्र सूची, संघ सूची और राज्य सूची। केंद्र और संघ सूची एक ही है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। तो उन कानूनों को बनाने के बावजूद तो ये समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया की है भाई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है समवर्ती सूची को। और देखें आगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने की अनुमति, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है संघात्मक सरकार वाली व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंधों वाली व्यवस्था है, तो संघीय ढांचा है। तो इसमें देखा कि भाई एक राज्य से सीमा बटी हुई है, दूसरे राज्य में क्या है, व्यापार की समस्याएं आएंगी, इसलिए अंतर्राज्यीय व्यापार हम कर सकते हैं। तो ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की? ऑस्ट्रेलिया से। संसद की संयुक्त बैठक, यानी कि संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, यदि किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी विधेयक को लेकर एक बात नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसे संयुक्त बैठक वाला जो प्रावधान था वो था ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं, भारत के संविधान में इसे अपनाया गया है संयुक्त बैठक को। आगे देखें, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस जो है उस देश से मूल कर्तव्य लिए गए, जो और भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं 1976 में जोड़े गए, और था 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। अगला जो कड़ी में अगला जो देश है वो है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, जो आर्टिकल 36 से 51 में उनका विवरण दिया गया है। नीति प्रश्न बनता है कि भाई भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो सीधा आंसर आयरलैंड होगा। अगला जो बात है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की जो प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 54 के तहत है, इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल, इसमें संसद के दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, एमएलए जो होते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया है। यानी निर्वाचन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो देखें, मैंने यहाँ विभिन्न देशों के जो संविधान हैं और भारतीय संविधान में जो अपनाए गए वो बातें मैंने यहाँ आप लोगों के लिए बताई हैं। तो आप हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी पीपला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें भाई। जिससे क्या है, हम लोगों का आपकी जो एक लाइक, अंगूठे की जो लाइक है, हमारी ताकत बढ़ाएगी और ये ताकत आपको बहुत कुछ करके दिखाएगी। यही ताकत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।